नवंबर 2025 यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट रिलीज किया। ये रिपोर्ट वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जो डिसाइड करता है कि अगले 4 साल तक यूएस आर्मी, नेवी और सीआईए कहां फोकस करेंगे। इस बार इस ब्लूप्रिंट का विजन बदल चुका है। पिछले 70 सालों से ग्लोबल पावर का सेंटर यूरो अटलांटिक था, यानी अमेरिका और यूरोप। लेकिन इस नए डॉक्यूमेंट ने ऑफिशियली मान लिया है कि दुनिया की पावर अब शिफ्ट हो चुकी है। अब सेंटर है इंडो पैसिफिक, यानी इंडिया और इंडिया का नेबरहुड। इस रिपोर्ट में एक लाइन है जो जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में हंगामा मचा रही है। द डेज ऑफ एटलस आर ओवर। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब हर जगह हर वक्त मौजूद नहीं रह सकता है। वो जमाना गया जब अमेरिका अकेले पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था। अब उन्हें पता है कि अगर एशिया में चाइना को बैलेंस करना है तो उन्हें नए पावर सेंटर्स की जरूरत है। और जब वो मैप पर देखते हैं तो उनकी नजर आकर रुकती है भारत पर। आज के वीडियो में हम इस स्ट्रेटेजी को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे इंडिया अब ग्लोबल पॉलिटिक्स के कोने से निकलकर सेंटर स्टेज पर आ गया है। हम देखेंगे कि कैसे यूएस स्पेस फोर्स का नोएडा में फैक्ट्री लाना सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक नया मिलिट्री एरा की शुरुआत है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या ये दोस्ती इंडिया के फायदे के लिए है या हम किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में यूज किए जा रहे हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले जियोग्राफी को समझते हैं। नेपोलियन ने कहा था, अगर आप किसी देश की ज्योग्राफी जानते हैं तो आप उस देश की फॉरेन पॉलिसी समझ जाएंगे। पॉलिटिक्स बदल सकती है, प्रेसिडेंट्स बदल सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी नहीं बदलती। इस रिपोर्ट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब शिफ्ट हो चुका है। पहले जो इंपॉर्टेंस अटलांटिक ओशन की थी, आज वही इंपॉर्टेंस इंडियन ओशन की। डेटा बहुत क्लियर है। दुनिया का लगभग 60% मैरीटाइम ट्रेड इसी रास्ते से गुजरता है। अगर मलाका स्ट्रेट या पर्शियन गल्फ पर किसी एक हॉस्टाइल पावर का कंट्रोल हो जाए तो वो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को चोक कर सकता है। अमेरिका समझ चुका है कि 21st सेंचुरी की पावर अब वेस्टर्न कैपिटल्स में नहीं बल्कि इंडियन ओशंस के इन ट्रेड रूट्स पर डिसाइड होगी। लेकिन अमेरिका को यह रियलाइजेशन अचानक अब क्यों हुआ है? वजह है चाइना। रिपोर्ट में क्लियर है, वो चाइना को प्राइमरी स्ट्रेटेजिक कंपटीटर मानता है, क्योंकि चाइना सिर्फ अपनी नेवी नहीं एक्सपेंड कर रहा है, वो इन रूट्स पर अपने बेसिस बना रहा है, अपने पोर्ट्स बना रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा डर ये है कि अगर चाइना ने इन चोक पॉइंट्स पर कंट्रोल कर लिया तो वो जब चाहे ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट कर सकता है। यहाँ इंडिया और अमेरिका का थ्रेट परसेप्शन मैच हो जाता है। पहले हम अलग अलग डायरेक्शंस में देख रहे थे, लेकिन डोकलाम और गलवान के बाद इंडिया को पता है कि चाइना का थ्रेट कितना रियल है और अमेरिका को पता है कि इंडियन ओशन उनका होम ग्राउंड नहीं है। वो वहां अकेले ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, उनको किसी लोकल पावर की जरूरत है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि इंडिया एक फ्रंट लाइन बैलेंसर बने। वो हमें एलाई नहीं बना सकते क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन वो चाहते हैं कि जहां हमारे इंटरेस्ट मैच हो, जैसे चाइना के मैटर पर, वहां हम दोनों साथ खड़े हों। बेसिकली डील सिंपल है। अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी टेबल पर रख रहा है और बदले में वो इंडिया की ज्योग्राफी यूज करना चाहता है। इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि इंडिया अब अमेरिका के लिए सिर्फ एक पसंद नहीं है बल्कि एक जरूरत बन चुका है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में फ्री लंच नहीं होता है। अगर अमेरिका हमें इतना कुछ ऑफर कर रहा है तो बदले में वो हमसे कुछ ऐसा मांग रहा है जो शायद हमारे लिए कंफर्टेबल ना हो। जियोपॉलिटिक्स का एक गोल्डन रूल है जो लॉर्ड पाल्मस्टन ने दिया था, नेशंस हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स और एलाइज, दे हैव ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। एक वक्त था जब वॉशिंगटन इंडिया को एक बहुत छोटे लेंस से देखता था। वो इंडिया और पाकिस्तान को सेम स्केल पर तोलते थे। अगर इंडिया को एक बंदूक मिलती थी तो बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को भी एक बंदूक मिलती थी। लेकिन अब ये चेंज हो रहा है। इस डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान का जिक्र ना के बराबर है। अब वो हमें पाकिस्तान का कंपटीटर नहीं बल्कि पूरे एशिया का पावर हाउस मानते हैं, एक ऐसी इंडिपेंडेंट पावर जो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को स्टेबल रख सकती है। रिपोर्ट्स में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि इंडिया इस रीजन में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी जासूसी करे। समुद्र में डार्क शिपिंग होती है। चाइना के शिप्स अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद करके इंडियन ओशंस में घूमते हैं, स्पाई करते हैं, इलीगल फिशिंग करते हैं। अमेरिका चाहता है कि इंडिया इन जहाजों का मॉनिटर बने, इसलिए वो क्वाड को पुश कर रहा है। बहुत लोगों को लगता है कि क्वाड बस एक फोटो ऑप है, लीडर्स मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजी क्वाड को एक सर्वेलेंस टूल में बदल रही है। अमेरिका बेसिकली कह रहा है, हम आपको सैटेलाइट देंगे, रियल टाइम डेटा देंगे, बदले में आप इंडियन ओशन का इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि डिजास्टर रिलीफ हो या चाइनीज सबमरीन को ट्रैक करना,
ये सब जिम्मेदारी इंडिया और क्वाड के देश उठाएं। और इंडिया की इंपॉर्टेंस सिर्फ चाइना को रोकने तक सीमित नहीं है, कहानी इससे भी बड़ी है। इस रिपोर्ट में लिखे शब्दों से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो एक्शन है जो एक्चुअल में जमीन पर हो रहे हैं। अक्सर डिप्लोमेसी में बातें बड़ी होती हैं पर ग्राउंड पर रियलिटी डिफरेंट होती है, लेकिन इस बार यूएस स्ट्रेटेजी और ग्राउंड रियलिटी मैच कर रही है। इसका सबूत है प्रोजेक्ट शक्ति, लोकेशन जेवर उत्तर प्रदेश। वहां एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री प्लान की जा रही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज में नहीं मिलेगा। इस फैक्ट्री में पार्टनर कोई एप्पल या गूगल जैसी प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि यूएस स्पेस फोर्स है। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। आखिर अमेरिका की मिलिट्री स्पेस आर्म इंडिया के एक गांव में फैक्ट्री क्यों लगा रही है? क्योंकि ये फैक्ट्री टीवी, फ्रिज या फोन बनाने के लिए नहीं बल्कि यूएस के नेशनल सिक्योरिटी हार्डवेयर के लिए है। ये प्लांट बनाएगा गैलियम नाइट्रेट सेमीकंडक्टर्स। जीएन चिप एक्सट्रीम कंडीशंस में ऑपरेट करते हैं। ये चिप्स यूज होते हैं फाइटर जेट्स के रडार में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर्स में और प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स में। अब सवाल ये है, तो इंडिया को क्यों चुना? क्या अमेरिका ये टेक अपने नेटो पार्टनर्स को नहीं दे सकता था? दे सकता था और देता भी है, लेकिन इंडिया को इस सर्कल में लाना पॉलिसी शिफ्ट है। वजह दोस्ती नहीं, वजह फियर है। अमेरिका की पूरी वॉर सप्लाई चेन इस वक्त ताइवान पे डिपेंडेंट है, लेकिन पेंटागन का सबसे बड़ा डर ये है कि अगर कल के दिन चाइना ताइवान पर इन्वेड कर दे तो यूएस मिलिट्री के पास जो हाई एंड चिप्स का स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा। उन्हें एक बैकअप फैक्ट्री चाहिए, एक ऐसे देश में जहां मैन पावर हो, स्केल हो और जो चाइना की रेंज से थोड़ा दूर हो। बेसिकली इस डील का मतलब ये है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री सप्लाई चेन का एक क्रिटिकल हिस्सा इंडिया में डाइवर्सिफाई कर रहा है। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अभी हम सिर्फ बायर थे, हथियार खरीदते थे, अब हम वो हब बनने जा रहे हैं जहां टेक्नोलॉजीज क्रिएट होंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा था, ये एक स्ट्रेटेजिक डील है। अगर अमेरिका हमें अपनी सप्लाई चेन का हिस्सा बना रहा है तो वो हमसे बदले में इकोनॉमिक लॉयल्टी भी एक्सपेक्ट कर रहा है। और यहां पर आती है इस रिश्ते की सबसे बड़ी कॉस्ट। अगर आप इस 33 पेज के डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो एंड में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंडिया के लिए कंसर्न हो सकते हैं। अगर अमेरिका हमें स्ट्रेटेजिक एसेट दे रहा है तो बदले में वो हमारे से इकोनॉमिक कंप्लायंस मांग रहा है। इस रिपोर्ट का इकोनॉमिक सेक्शन पढ़कर एक बात साफ हो जाती है, अमेरिका अब फ्री ट्रेड में बिलीव नहीं करता है। वो फेयर ट्रेड चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। यहाँ दो बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं और जो हमें समझने चाहिए। सबसे पहला चैलेंज है ट्रेड एंड टैरिफ का। रिपोर्ट में एक क्लियर फिलॉसफी है, रेसिप्रोसिटी। सिंपल शब्दों में अदला बदली। अमेरिका का कहना है कि अगर इंडिया उन्हें आईटी सर्विसेज, फार्मा प्रोडक्ट्स बेचकर बहुत मुनाफा कमाता है, लेकिन बदले में अमेरिकन प्रोडक्ट्स को इंडिया में आने से रोकता है, वो फेयर बिजनेस नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसे देश अमेरिका को नुकसान कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में अमेरिका हमारे आईटी सेक्टर और एक्सपोर्टर्स पर प्रेशर डाल सकता है। वो कह सकता है या तो आप अमेरिकन कंपनीज के लिए टैक्स कम करो, नहीं तो हम आपके प्रोडक्ट्स पर एडिशनल टैरिफ लगा देंगे। और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक प्रेशर पॉइंट बन सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा शॉक स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए है। अगर आपको लगता है कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो वीज़ा मिलना और आसान हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट के पेज 30 पर एक लाइन लिखी है जो इंडियन आईटी सेक्टर की नींद उड़ा सकती है। द एरा ऑफ मास माइग्रेशन इज ओवर। अमेरिका क्लियर करता है कि अब मेरिट और ग्लोबल टैलेंट के नाम पर इंडियन इंजीनियर्स के लिए दरवाजे खुले नहीं रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मास माइग्रेशन अब एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका अपना लेबर मार्केट को लॉक कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि बाहर के लोग आकर वहां की जॉब लें, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। आने वाले वक्त में H-1B वीजा रूल्स और स्ट्रिक्ट होंगे, स्क्रूटनी बढ़ेगी और जो लोग वहां सेटल होने का सपना देख रहे हैं उनके रास्ते बहुत मुश्किल होने वाले हैं। तो तस्वीर साफ है, अमेरिका को हमारी फैक्ट्रीज चाहिए, लेकिन उन्हें हमारे लोग नहीं चाहिए। इंडिया के अलावा अमेरिका ने बाकी दुनिया के लिए भी अपना विजन बदल दिया है। सबसे पहले अमेरिका अपने सबसे पुराने दोस्त यूरोप को अब कमजोर मानता है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि यूरोप ने अपना सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस खो दिया है और वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर बोझ बन गया है। क्लाइमेट चेंज पर भी अमेरिका ने नेट जीरो का गोल जो सेट किया था, जिसमें सबको अपनी एनर्जी को क्लीन लेवल तक लाना था, अब उसे बंद कर दिया है। अब अमेरिका फॉसिल फ्यूल्स को वापस अपना रहा है। ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि अब हमारे ऊपर ग्रीन एनर्जी बनाने का उतना प्रेशर नहीं रहेगा। वहीं ग्लोबल साउथ की बात करें तो अमेरिका जानता है कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। वहां अमेरिका की आवाज कोई नहीं सुनता है, इसलिए वो चाहता है कि इंडिया जैसे पार्टनर उसके साथ मिलकर वहां एक ऑल्टरनेटिव बने। और आखिरी लेकिन काफी क्रिटिकल पॉइंट, रशिया। अमेरिका ने साइलेंटली डिसाइड कर लिया है कि वो इंडिया के साथ रशिया के मुद्दे पर लड़ाई नहीं करेगा। ये समझा जा सकता है कि उनके लिए चाइना का थ्रेट इतना बड़ा है कि उसके लिए वो इंडिया और रशिया की दोस्ती को इग्नोर करने के लिए तैयार हैं। हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था, टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस
बट टू बी अ फ्रेंड इज फेटल। अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन उसका दोस्त होना जानलेवा हो सकता है। और ये कोट आज के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के लिए एक वार्निंग की तरह है। अगर आप पैटर्न को देखें, एक तरफ अमेरिका हमें स्ट्रेटेजिक एक्सेस दे रहा है, वो टेक्नोलॉजी जो कल तक सिर्फ नेटो के पास थी, दूसरी तरफ वो हमारी इकोनॉमिक नस को भी दबा रहा है। अमेरिका की ग्रैंड स्ट्रेटेजी साफ है, वो चाहता है कि इंडिया एक फोर्स मल्टीप्लायर बने, यानी एक ऐसा देश जो अमेरिका की ताकत बढ़ाए, उनकी लड़ाइयाँ आसान करे और चाइना को उलझा कर रखे। वो चाहते हैं कि हम वेस्ट का वसाल स्टेट बन जाएं, लेकिन इंडिया का डीएनए अलग है। हम दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है और हमारा एम्बिशन किसी का जूनियर पार्टनर बनना नहीं है, हमारा एम्बिशन है एक लीडिंग पावर बनना। तो इस नए एरा में इंडिया के लिए रास्ता क्या है? दोस्तों, रास्ता है रूथलेस प्रैग्मेटिज्म का। हमें अमेरिका का डर, जो चाइना का डर है, उसको अपनी ताकत में बदलना होगा। जब वो हमें टेक्नोलॉजी देते हैं तो ले लीजिए, जब वो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करें तो वेलकम कीजिए, क्योंकि ये वही एसेट्स हैं जो आने वाले 20 सालों में भारत का फ्यूचर सिक्योर करेंगे। लेकिन जिस दिन वो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे हाथ डालें, जिस दिन वो हमें रशिया से दूर होने के लिए कहें, जिस दिन वो हमें अपनी पॉलिसी बदलने के लिए कहें, उस दिन हमें लक्ष्मण रेखा खींचने की हिम्मत होनी चाहिए। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए आ रहा है, हमें अपने इंटरेस्ट के लिए खेलना है। कार्ड्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जीतता वही है जो गेम खेलना जानता हो। और अगर इस एनालिसिस ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। जय हिंद।